पैलियोंटोलॉजी की दुनिया में एक्साइटिंग डिस्कवरीज हमेशा होने वाली रहती है। हाल ही में साइंटिस्ट्स की एक टीम ने एक जबरदस्त खोज की है जो पट्रोडैक्टाइलस पर नई रोशनी डालती है। काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स ने इस प्राचीन उड़ने वाले रेप्टाइल के लगभग 50 नए रिश्तेदारों का पता लगाया है। यूरोप के म्यूजियम कलेक्शंस में साफ नजर आने वाले ये अद्भुत जीवाश्म लंबे समय से गलत पहचाने गए थे या नजरअंदाज कर दिए गए थे। यूवी फ्लोरेसेंस इमेजिंग की बदौलत ही इन प्राचीन हड्डियों के राज आखिरकार उजागर हुए। इस तकनीक ने वैज्ञानिकों को फॉसिल्सों की संरचना को गहराई से देखने की अनुमति दी, जिससे छिपी हुई विशेषताएं और भेद सामने आए। टीम ने बड़ी संख्या में नए पट्रोडैक्टाइलस नमूनों की पहचान की, जिससे इस आकर्षक प्रजाति के बारे में हमारी जानकारी काफी बढ़ गई। यह खोज न केवल पट्रोडैक्टाइलस फैमिली ट्री के बारे में हमारी समझ को नए सिरे से लिखती है, बल्कि नई टेक्निकों के साथ मौजूदा जीवाश्म समप्लैनेटों को फिर से देखने के सिग्निफिकेंस पर भी प्रकाश डालती है। पट्रोसौर, गूढ़ उड़ने वाले रेप्टाइल्स जिन्होंने लाखों साल पहले आसमान पर राज किया था, सदियों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहे हैं। ये शानदार क्रीचर्स, जिन्हें अक्सर गलती से डायनासोर समझ लिया जाता है, वास्तव में सरीसृपों का एक अलग समूह था जो स्वतंत्र रूप से उड़ान के लिए विकसित हुए थे। मेसोजोइक युग के दौरान अपने डायनासोर भाइयों के साथ आसमान में उड़ते हुए उनका शासनकाल 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक चला। किसी भी अन्य उड़ने वाले जानवर के विपरीत पट्रोसौर के पंख त्वचा और मांसपेशियों की एक झिल्ली से बने होते थे। यह नाजुक लेकिन मजबूत झिल्ली उनकी लंबी चौथी उंगली से उनके पिछले अंगों तक फैली हुई थी, जिससे एक पंख संरचना बनती थी जिसने उन्हें एरी चपलता के उल्लेखनीय कारनामों को प्राप्त करने में सक्षम बनाया। उनकी खोखली हड्डियां, जो पक्षियों के साथ साझा की जाने वाली विशेषता है, ने उनकी उड़ान भरने की क्षमता को और बढ़ाया, जिससे वे हल्के हो गए और हवा में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हो गए। वे एक विविध समूह थे जिनके विंग्सों का फैलाव एक गौरैया के आकार से लेकर एक छोटे एरी जहाज के आकार तक था। हवा से बहने वाली तटीय चट्टानों से लेकर हरे भरे प्रागैतिहासिक जंगलों तक पट्रोसौर कई प्रकार के आवासों में पनपे उड़ने वाले कशेरुकियों के सबसे सफल ग्रुपों में से एक के रूप में अपनी जगह सुरक्षित की। आसमान में पट्रोसौर की महारत का राज उनके उल्लेखनीय शरीर रचना विज्ञान में निहित था। उनकी सबसे खास विशेषता उनके पंख जैविक इंजीनियरिंग के चमत्कार थे, जो आज एनिमलों के साम्राज्य में पाए जाने वाले किसी भी चीज से भिन्न है। पक्षियों के विंग्सों वाले विंग्सों या चमगादड़ों के मेम्ब्रेनदार विंग्सों के विपरीत पट्रोसौर के पंख एक ही लंबी उंगली द्वारा समर्थित थे। यह अविश्वसनीय रूप से लंबी चौथी उंगली एक कठोर स्पर के रूप में कार्य करती थी, जो पंख की झिल्ली को फैलाती थी और हवा में उल्लेखनीय नियंत्रण और गतिशीलता की अनुमति देती थी। पंख की झिल्ली अपने आप में एक जटिल संरचना थी, जो मांसपेशी फाइबर और रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क द्वारा प्रबलित त्वचा की एक पतली परत से बनी होती थी। उनके एरई कौशल को जोड़ना उनकी खोखली हड्डियां थीं, जो आधुनिक पक्षियों के साथ साझा की जाने वाली विशेषता है। यह अनुकूलन उनके अद्वितीय विंग्सों और खोखली हड्डियों के साथ मिलकर पट्रोसौर को प्रागैतिहासिक आसमान का निर्विवाद शासक बनाते हैं। एक पट्रोडैक्टाइलस का जीवन उल्लेखनीय परिवर्तन की यात्रा थी। छोटे कमजोर बच्चों के रूप में अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर हवा के स्वामी के रूप में अपने राजसी शासनकाल तक, इन प्राचीन सरीसृपों ने अपने पूरे जीवन में कई नाटकीय ट्रांसफॉर्मेशनों का अनुभव किया। अंडों से निकलने वाले युवा पट्रोडैक्टाइलस, जिन्हें फ्लैपलिंग के रूप में जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से छोटे थे, कुछ गौरैया से बड़े नहीं थे। ये नाजुक क्रीचर्स माता पिता की देखभाल पर बहुत अधिक निर्भर थे, ठीक आज के पक्षियों की तरह, जब तक कि वे खुद के लिए बचाव करने के लिए ताकत और समन्वय विकसित नहीं कर लेते। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके विंग्सों का फैलाव धीरे धीरे बढ़ता गया और वे उड़ान की कला में महारत हासिल करने लगे। किशोर पट्रोडैक्टाइलस अभी भी अपेक्षाकृत छोटे हैं, लेकिन छोटी उड़ानों में सक्षम हैं, अपने कौशल का सम्मान करते हैं, प्रागैतिहासिक जंगलों के माध्यम से उड़ते हैं और हवा से अपनी दुनिया को नेविगेट करना सीखते हैं। वयस्कता तक पहुंचने पर पट्रोडैक्टाइलस प्रभावशाली एरी शिकारियों में बदल गए, जो 3 फीट से अधिक के विंग्सों के साथ आसमान पर राज करते थे। दर्जनों नए पट्रोडैक्टाइलस रिश्तेदारों की हालिया खोज इन प्राचीन उड़ाकों की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण क्षण है।
नए फॉसिल्सों का यह खजाना वैज्ञानिकों को इस प्रतिष्ठित प्रजाति के जीवन और विकास में गहराई से जाने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है। विभिन्न पटेरोडैक्टाइलस नमूनों में हड्डी की संरचना, विंग्सों और अन्य शारीरिक विशेषताओं में सूक्ष्म बदलावों का अध्ययन करके शोधकर्ता उनकी विकास दर, आहार संबंधी आदतों और उनके द्वारा कब्जा किए गए पारिस्थितिक स्थानों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। पटेरोडैक्टाइलस की विरासत एक ऐसा प्राणी जिसने लाखों साल पहले पहली बार आसमान में उड़ान भरी थी, विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती रहती है। जैसे जैसे हम इन शानदार जीवों के बारे में अधिक खोज करते हैं, हम अपने ग्रह की शोभा बढ़ाने वाले जीवन की डाइवर्सिटी और प्राकृतिक दुनिया को आकार देने वाली अविश्वसनीय ग्रोथवादी यात्राओं के लिए गहरी सराहना प्राप्त करते हैं, जिसे हम आज जानते हैं।